एक्सरसाइज करते हैं। नए सिलेबस के हिसाब से जो एक्सरसाइज है आपकी 6.3 है और पुराने सिलेबस के हिसाब से 7.3। सिलेबस बस चैप्टर इधर उधर हुए हैं, बाकी क्वेश्चन वही हैं। ठीक है, इस पर मत घबराना कि अरे ये तो 7 पॉइंट बता रहे हैं, चैप्टर 6 चला रहे हैं, क्या चल रहा है, ये सब ड्रामेबाजी में मत पड़ना। सीधा आपको ये समझना है कि क्वेश्चन ये है, इसको हमें करना है, इसके सिवा कुछ नहीं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है मेरा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 इससे पहले कराई थी हमने, अब 6.3 या 7.3। क्लास 11 की बात हो रही है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसके लिए बहुत दिमाग लगाना, और हमको कमेंट्स में बताना कि समझ में नहीं आ रहा। और समझ में आ जाता है तो आपका काम है कि हमको हेल्प करिए, सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें ये नहीं है कि आप किसी मंत्री जी के बेटे हों तभी सब्सक्राइब करें। पब्लिक का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। आप लोग साथ देंगे तो हमारा चैनल भी बढ़ेगा और हम अच्छी से अच्छी तरीके से आप लोगों को एजुकेशन देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनो। ये तो कहोगे सर आप तो भाषण ही दे रहे हैं थोड़ा, तो सुनो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। यूज करना है आपको डिजिट 1 to 9। अब ये लास्ट में बोल दिया नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, आपके पास जो डिजिट है कितनी है, एक तो 0 1 ले सकते हो, 0 नहीं ले सकते, 0 1 से 9 दिया ना, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो और 9 ले सकते हो। और कोई ऐसी डिजिट नहीं है जो 1 डिजिट हो, केवल इतनी डिजिट होती है। 0 भी होता है लेकिन इसमें लेना नहीं है क्योंकि 1 से 9 लेना है। ठीक, ये इतनी डिजिट होती हैं। अब हमें क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। यानी हमको जैसे बनाना है 300, ये 1 मिनट, 394 ये हो गया, या फिर 493 हो गया। ऐसे ऐसे नंबर हमको बनाने हैं, है ना। तो कुछ भी हो सकते हैं वो, 3 डिजिट के नंबर चाहिए हमको। और एक बात ये बोल दी है कि आपको डिजिट को रिपीट नहीं करना। यानी अगर आपने 3 × 90 लिख दिया तो ये डिजिट रिपीट हो गई, ये आपको गलत बात मानी जाएगी, क्योंकि बोला है कि नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। एक डिजिट को एक बार ही यूज करना है, उसके अलावा नहीं यूज करना। ठीक है, तो ये नंबर ऐसे नहीं बनेंगे, ना 4 या ना ही ये बनेंगे 3 ना ही 2 ना ही 1 2 है ना, क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट हो रही हैं। पहले 3 आया फिर 3 आया, इसमें 2 आया फिर 2 आया फिर 2 आया, इसमें 1 आया तो ठीक है, लेकिन 2 आया 2 आया, 2 बार आया। तो हमको ऐसे नंबर नहीं बनाने जो डिजिट रिपीट करते हों। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर हमको नहीं बनाने, हमको ऐसे नंबर बनाने जिसमें तीनों डिजिट अलग हों। तो अब हमें क्या करना है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो हमको 3 बॉक्स बना लेने होंगे, जितने डिजिट के बनाने हैं उतने बॉक्स बना लेने हैं। ठीक है, जितने डिजिट बनाने हैं उतने बॉक्स बना लेने हैं। 1 2 3 डिजिट का है तो 3 बॉक्स बना लिए। अब ये पहले बॉक्स में हम 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं, 7 भी भर सकते हैं, 8 भी भर सकते हैं और 9 भी भर सकते हैं। यानी पहले बॉक्स में हमारे पास पूरी आ जाती है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट भर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास इसको भरने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसको हम भर सकते हैं 9 तरीके से। ठीक, अब इसका दूसरे बॉक्स में आओ, दूसरे बॉक्स में आओगे तो यहाँ पे हो सकता है 1 भर दिया गया हो, तो इसमें रिमेनिंग कितना बचेगा, 2 3 4, यानी ये रिमेनिंग बचेंगे, यानी 8 बचेंगे। हो सकता है 2 भर दिया गया हो तब भी 1 3 4 5 6 7 8 9 बचेगा। हो सकता है 3 भर दिया हो तब भी 1 2 4 5 6 7 8 9 बचेगा। यानी कुछ भी हो, एक डिजिट जो भर दी जाएगी, इसमें केवल एक ही डिजिट ले सकते हैं ना। 9 में कोई भी भर सकते हैं, लेकिन 9 तरीके से भर सकते हैं इसको। और इसको भरने के कितने तरीके बचे, जब एक डिजिट यहाँ आ चुकी तो जो रिमेनिंग बचे 9 डिजिट, वो यहाँ 9 में से 8 डिजिट यहाँ भर सकते हैं। अब जब यहाँ पे 8 भर चुके हैं तो यहाँ पे कोई 2 आ जाएंगी, तो जैसे 1 और 2 आ गई तो रिमेनिंग कितनी बची, 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ सकती है। या फिर अगर 2 3 आ गई तो जो रिमेनिंग बचे वो आ जाएगा।
इसका मतलब यहाँ पे 9 भर दिए, यहाँ पे 8 भर दिए, 2 डिजिट भर चुकी हैं, टोटल डिजिट हमारे पास 9 है, तो जो बचेगा यानी 7 डिजिट यहाँ पे हम भर सकते हैं। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो और अपने आंसर को लेके हैप्पी हो जाओ, खुशी मनाओ कि हमारा आंसर आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 4, और ये हो जाएगा 7 7 जो होता है 49, और कैरी गया 1, तो ये 5, यानी 504 डिजिट हम मतलब 504 नंबर बना सकते हैं इन डिजिट का यूज करके। ठीक, एक तरीका आपका ये है, सिंपल सा तरीका है, इसमें ना तो कोई फार्मूला याद रखना है ना कुछ याद रखना है। दूसरा तरीका आपके पास है जो परमुटेशन का है। परमुटेशन की कंडीशन ये होती है कि जितने डिजिट हमारे पास हैं, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसको मान लोगे n मान लोगे 9। अब इसके बाद जितने हमको निकालने हैं, कितने निकालने हैं 3 डिजिट का, तो उसको मान लोगे r। और हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है, फार्मूला कहाँ पे लिखें, यहाँ लिख दें, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ये फार्मूला होता है परमुटेशन के लिए, ये याद रखना, अगर ये नहीं समझ में आए तो फिर ये फार्मूला लगा देना, यानी NPR, ये NPR ये होता है फैक्टोरियल n, यहाँ पे ऊपर और नीचे जो डिवाइड कर दिया जाता है, n में r को घटा दो यानी n माइनस r, और इसका फैक्टोरियल लिख दो, ये फार्मूला आपके पास होता है। ये फार्मूला का यूज करोगे तो हमारे पास क्या है, n की वैल्यू कितनी है 9 जो टोटल है। तो यहाँ पे हम कहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे लिखे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इसका ना हो जाएगा, चलो इसी में लिख देते हैं, फिर इसको क्वेश्चन नंबर इसमें देख लेना, दूसरा इसको अलग करा देंगे। ठीक, फार्मूला हो जाएगा मेरा, n की जगह 9 लिख दोगे, p की जगह p रहेगा, परमुटेशन होता है, और जितने नंबर बनाने हैं या जितने सेलेक्ट करने हैं वो लिख दिया 3। अब यहाँ से लिखोगे तो फैक्टोरियल 9 आ जाएगा ऊपर, और डिवाइड हो जाएगा 9 में 3 गया तो 6 बचता है, यानी 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास आया फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई फैक्टोरियल, ये 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा। अब हमने बताया था फैक्टोरियल लिखने का तरीका ये होता है कि 9 लिख दें 8 लिख दें 7 लिख दें, और इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6, यानी इसको ओपन करेंगे तो 6 5 4 आएगा ना, और नीचे वाले को फैक्टोरियल 6, तो ये ब्रेक कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 9 8 7, वही तो बचा है हमारे पास 9 8 7, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 504 आ जाएगा, 504। ठीक है, इतना सा है। ठीक है बेटा 504 हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है यहाँ पे कोई पेज होना चाहिए रफ, इससे हम करते रहें आपको साइड में, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं हो पाएगा इंसर्ट होता ही नहीं यहाँ पे, तो इतने में कराना पड़ेगा हमको। ठीक है, अगर हम छोटा भी करेंगे तो पेज थोड़ी मिल जाएगा हमको, नहीं मिलेगा, तो इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में पानी नहीं है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आपको जो है ये कह रहा है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो इसमें जो है आपके पास ये नहीं बताया गया कितने डिजिट लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितनी डिजिट होती हैं, डिजिट हमारी 0 से स्टार्ट होती है और 9 तक जाती है ना, तो इसका मतलब जो हमारे पास टोटल डिजिट होती है कितनी होती हैं, टोटल डिजिट हमारे पास होती हैं 0 1, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का है सोल्यूशन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जब इनको काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल डिजिट हमारे पास आ गई 10, इसके सिवा कोई डिजिट नहीं होती, टोटल डिजिट आ गई।
ये 10 इसके साथ नहीं है, टोटल डिजिट में है ये, टोटल डिजिट। आप ये समझे कि ये 10 इसके साथ, ये केवल हमारे पास जो 9 है ये डिजिट है। अब आपसे कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको जिसमें ये डिजिट यूज करनी, 0 भी यूज कर सकते हैं, 1 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। साथ में एक कंडीशन इसने ये कह दी है कि आपको नो डिजिट रिपीट, कोई डिजिट दोबारा नहीं लिखना। वही कहानी जैसे 1 4, जैसे हमारे पास 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 2 4 2, यानी ये 4 2 बार हो गया, 2 2 बार हो गए, तो ऐसे डिजिट नहीं बनाए, सब नंबर अलग होने चाहिए, 4 3 2 1 ऐसे नंबर होने चाहिए। ठीक है। अब हमने बताया कि जब हमको डिजिट जितने बनाने होते हैं उतने बॉक्स बना लेते हैं, हमारा बॉक्स काम आएगा, जो करना होगा बॉक्स को करना होगा, हमें कुछ नहीं करना। अब हमने बॉक्स बनाया और बॉक्स को बना के ऐसे दिखा दिया कि ये बॉक्स हमको 4 डिजिट का नंबर चाहिए था। ज़्यादा बड़ा ना बनाए क्योंकि जगह वैसे भी कम है इसमें। छोटा सा बॉक्स बना लें, काम आएगा। मोटा ना बनाए, पतला बना सकते हैं। ठीक है, एक बॉक्स हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 बॉक्स आपके पास हो गए। अब आपसे कह रहा है कि ये डिजिट 0 से लेके 9 तक है, इनका यूज करें 4 डिजिट बनाने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 0 है, अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ठीक, तो उसका नंबर हमारे पास यहाँ पे कुछ और 4 रख दें, 3 रख दें, 2 रख दें, हाँ, तो इसके बाद जो नंबर हमारे पास बनेगा क्या बनेगा, 0 4 3 2, ये बन गया आपके पास। लेकिन ये क्या 4 डिजिट का नंबर है, क्योंकि 0 आगे आ गया तो ये काम कर नहीं रहा। ये डिजिट तो हमारे पास 4 ही बचे, 4 डिजिट है, लेकिन ये 0 जो होता है ये 3 डिजिट नंबर बन गया। अगर ये आगे आ गया तो ये नंबर हमारे 3 डिजिट का बन गया, यानी 432 बन गया। हमें नहीं पता, ऊपर दिया। बोतल ले आना एक पानी की, ठीक है, एक बोतल पानी ले आना। चलो सुन ही नहीं रहे, तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमारे एक बोतल पानी भेज दियो कल्लू से, तो ये हमारा 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जब 3 डिजिट का बन जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है मेरे पास 0 किसी भी कंडीशन में इस कॉलम पे नहीं भर सकते। इस कॉलम पे भर देंगे तो मेरा नंबर जो है 3 डिजिट का बन जाएगा। और हमारे पास क्या है, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी डिजिट इसमें भर सकते हैं। और डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 को हटा के यहाँ पे हमारे पास 9 तरीके से इस कॉलम को भरा जा सकता है। ठीक है, अब बात है इसमें यहाँ पे तो 0 फिल कर सकते हैं ना। यहाँ पे 0 फिल करने से क्या होगा, मेरा नंबर बन जाएगा जैसे 0 4 3 1, ये तो बन सकता है ना, ये 4 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब 0 यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन 9 डिजिट में से एक डिजिट यहाँ यूज हो चुकी है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 डिजिट बची, लेकिन एक 0 इंक्लूड करने के लिए मेरा यहाँ पे जो है, यहाँ पे 8 डिजिट बची, लेकिन 0 भी इंक्लूड हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगी 9 डिजिट। तो यहाँ पर इसको भी 9 तरीके से भर सकते हैं। अब 2 डिजिट यूज हो चुकी हैं, अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 10 में से 2 यूज हो चुकी है, तो कितनी बची, 8 बची। इसके लिए कितनी बची, इसके लिए 7 बची। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो और आंसर मिल जाएगा। तो 9 क्रॉस, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब में हो जाएगा, 9 क्रॉस 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7, ये 9 81 हो जाएगा। और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आएगा मेरे पास 6 और 48, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और इसके बाद 40, यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 4, ये नंबर आ जाएगा मेरे पास। जो टोटल नंबर बनेंगे मेरे पास 5 3 6, यहाँ पे 6 है, 5 थोड़ी है, ये 6 आएगा ना, ये बन जाएंगे नंबर 4 5 3 6। ये 4 डिजिट के नंबर कितने बन जाएंगे, इतने नंबर बन जाएंगे। ठीक, ये तरीका हुआ मेरा करने का।
अब अगर आपको लगता है कि क्या करना है सही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा भी नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए कि आप समझा नहीं पा रहे हैं भाई साहब हमको, तो हम समझाएंगे फिर से। ठीक, तो अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कराइए और अपना भी करिए और मेरा सपोर्ट करिए। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इतना कर दो कि आंसर पूरा मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मेरे पास, अब 3 लिख दो। तो ये सॉरी, ये 3 हो गया, 4 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी अभी 3 है, 4 नहीं हुआ, 3 हुआ है, अभी 2 हुआ है इसके पहले। अब इसे कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर बनाने, 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म। जो आपको डिजिट दी जा रही हैं, कौन कौन सी डिजिट हैं? 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, ये 7 है। अब आपसे इसको ये डिजिट दी जा रही है और इसने बोला है कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी, 3 डिजिट का नंबर बनाना है और इवन नंबर बनाना है। जब 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो हमारे पास 3 बॉक्स होने चाहिए। ठीक है, 3 बॉक्स होंगे तभी हम 3 डिजिट का नंबर बना पाएंगे। 3 बॉक्स हुए, ठीक, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। अब हमारे पास जो डिजिट है इसमें 1 2 3 4 6, यानी इवन डिजिट कितनी है इसमें? इवन डिजिट हमारे पास 2 है, 4 है और 6 है। देखो कोई डिजिट इवन कब हो सकता है? कोई डिजिट इवन उसी कंडीशन में हो सकता है, कोई भी 3 डिजिट का नंबर इवन तभी होगा जब उसका जो लास्ट वाला पार्ट है, जो लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए। अगर ये इवन होगा तो पूरा नंबर इवन होगा, अगर ये इवन नहीं होगा तो पूरा नंबर इवन नहीं होगा। जैसे हमारे पास 300 इसी नंबर का यूज करके बनाते हैं, 341 आया, एक आया 346। देखो यहाँ पे जो 1 है वो ऑड है, तो ये नंबर 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। जब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये कभी इवन नहीं होगा। यहाँ पे 6 है लास्ट में, ये नंबर जो है 2 से डिवाइड है, जब ये 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये नंबर इवन है। तो हमको ये पता चला कि इवन तभी हो सकता है जब लास्ट टर्म उसका इवन हो। तो हमें पहले जो क्वेश्चन जो हमें दिए गए इवन नंबर कितने दिए गए? इवन नंबर दिए गए 3। जब इवन नंबर 3 दिए गए हैं तो उनका यूज करना है और इस कॉलम को भरना है इवन नंबर से। इस कॉलम को भरने के लिए इवन नंबर हमारे पास कितने मौजूद हैं? इस सीरीज में जो दिया गया 1 2 3 4 6 7, इसमें केवल 3 इवन नंबर हैं जो कि इस कॉलम को भर सकते हैं। इसके सिवा अगर यहाँ पर कुछ भी भरेंगे हम तो ये ऑड हो जाएगा। इसका मतलब 3 तरीके से इसको हम भर सकते हैं, इवन नंबर है तो लास्ट वाला कॉलम हम 3 तरीके से भर सकते हैं, तो इसको 3 तरीके से भर देंगे। अब उसके बाद जब 3 तरीके से भरेंगे तो एक कोई नंबर इसमें आ गया, तो रिमेनिंग कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास टोटल नंबर। उसमें से 3 एक नंबर आ चुका, तो इसको भरने के लिए कितने नंबर हमारे पास बचे? इसको भरने के लिए हमारे पास नंबर बचे कितने थे? 6 थे, तो एक नंबर आ चुका, इसका मतलब 5 नंबर बचे। इसको भर सकते हैं 5 तरीके से। अब इसको भरने के कितने तरीके बचे? 6 में 2 यूज हो चुके हैं तो 4 बचे, यानी हमारे पास टोटल नंबर जो बन सकते हैं 3 डिजिट के जो इवन हो कितने होंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 20 को मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 60 आएगा। यानी 60 नंबर जो है हमारे बन सकते हैं, जो कि क्या है, 60 नंबर बन सकते हैं जो कि इवन नंबर हो। ठीक है, इसके सिवा कुछ नहीं बन सकता। अब अगर फार्मूले का यूज करके बनाना है तो उसके लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका हमारा यही है, इसको यूज करो और अपने आंसर को लेके खुशी मनाएं कि हमारा आंसर आ गया। बाकी अगर फार्मूले से लगाना चाहते हैं तो फार्मूले से लगाओ, लेकिन क्या मतलब है अगर आपको ऐसे ही मिल रहा है तो समझ गए। तो अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखने जा रहे हैं हम लोग। इसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट। डिजिट आपको दी गई है 1 2 3 4 6। इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। हाउ मैनी ऑफ दीज
विल बी इवन। समझ गए? आपसे कह रहा है फाइंड द 4 डिजिट नंबर पता करना है आपको, जो कि फॉर्म करना है, किससे फॉर्म करना है, जो डिजिट हमको दी गई 1 2 3 4 और 4 के बाद ये 4 है 5, ये नंबर हमको दिए गए हैं और आपको इससे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कोई डिजिट रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, कितने हमको इवन नंबर इसमें मिल सकते हैं, ठीक, कितने नंबर इवन हमको मिल सकते हैं। देखो बॉक्स बनाओ, इस बार 4 डिजिट हैं तो 4 बॉक्स बनाए जाएंगे, ठीक। पहले बॉक्स को हमको इवन नंबर चाहिए तो क्या है कि लास्ट वाला बॉक्स हमारा इवन से भरा होना चाहिए। अगर ये लास्ट वाला इवन से भरा हुआ है तो इसका मतलब हमारे सारे नंबर इवन होंगे, अगर ये नहीं भरा हुआ है तो फिर नंबर हमारे इवन नहीं होंगे। तो इसमें जो इवन नंबर कितने हैं इवन नंबर इसमें केवल 2 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, 2 और 4, इसके सिवा कोई नंबर भी इवन इसमें नहीं है। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना इनका। तो यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर कितने हैं, इवन नंबर हमारे पास 2 और 4 हैं। इसका मतलब इस बॉक्स को भरने के हमारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो 2 भरें या 4 भरें। अब रिमेनिंग बॉक्स को भरने के टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, एक नंबर यहाँ भर चुके तो इसको भरने के कितने बचे 4, इसको भरने के कितने बचे 3, इसको भरने के कितने बचे 2, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर पा जाओगे अपना। तो 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, 12 को दुगना करोगे 24 आएगा, 24 को दुगना करोगे 48 आ जाएगा। यानी जो इवन नंबर हैं आपके 48 हैं, ठीक। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बॉक्स बनाना आ गया आपको, सारे नंबर के साथ आप खेलेंगे। और ये कंडीशन पता होनी चाहिए इवन कब बन सकता है, ऑड कब बन सकता है। बाकी क्या लाइन लिखी है इससे चक्कर में मत पड़ना, जो बता रहे हैं आपको ये करो। अब देखो बाकी लाइन लिखना है तो लाइन लिख के ही कर लेना कि नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट, ये सब 1-2 लाइन तो लिख ही देना, बस इसका ये बना देना, आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फॉर्म अ कमिटी, एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें 8 पर्सन है, एक कमेटी बनाएगी जिसमें 8 पर्सन है। इन हाउ मैनी वे कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। देखो आपको एक कमेटी बनानी है, कमेटी में एक क्या होगा, एक चेयरमैन होगा और एक वाइस चेयरमैन होगा, ठीक है। और कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा, मतलब ये नहीं होगा कि एक चेयरमैन बन जाए फिर दूसरा पर्सन जो है वो बन जाए, क्या कहते हैं उसको, अरे एक पर्सन बन जाए चेयरमैन और दूसरा पर्सन क्या बन जाए वाइस चेयरमैन, क्योंकि कोई भी हो ये नहीं होगा कि चेयरमैन को ही वाइस चेयरमैन बना दिया जाए। देखो हमारे पास जो पर्सन है वो तो 8 हैं, लेकिन उन पर्सन में से केवल 2 को हमको चुनना है। एक को पर्सन कितने हैं मेरे पास, P1 P2 P3 P4 P5 P6 6 है, P7 और P8, यानी 8 पर्सन मेरे पास है। टोटल कितने पर्सन हैं 8 पर्सन, लेकिन इन 8 पर्सन में से केवल हमको कितने चुनने हैं, 2 ही तो चुनने हैं। एक वाइस बन जाएगा, एक चेयरमैन बन जाएगा, एक वाइस चेयरमैन बन जाएगा, लिख देते हैं। एक चेयरमैन बनना है, एक को वाइस चेयरमैन बनना है, वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो देखो अगर हम पहले चेयरमैन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। चेयरमैन बनाने के लिए हमारे पास P1 को भी बना सकते हैं, P2 को भी बना सकते हैं, P3 को भी बना सकते हैं, P4 को भी बना सकते हैं, P5 को भी बना सकते हैं, P6 को भी बना सकते हैं, P7 को भी बना सकते हैं, P8 को भी बना सकते हैं। यानी चेयरमैन बनाने के लिए हमारे पास 8 जो हैं अवेलेबल हैं। तो यानी यहाँ पे तो 8 तरीके आ गए कि इसको 8 तरीके से भर सकते हैं। फिर उसके बाद वाइस चेयरमैन के लिए आओ। अब कोई एक अगर यहाँ पे P1 मान लिया बैठ गया है तो रिमेनिंग कितने बचे 1 2 3 4, ये कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7, यानी रिमेनिंग के लिए तो 7 ही पोजीशन बची ना।
देखो चेयरमैन बना दिए हमको, जब 8 लोग मौजूद थे तो चेयरमैन बना लिया। अब उसमें से एक चेयरमैन बन गया तो कितने पर्सन बचे? 7 बचे ना। जब 7 बचे तो वाइस चेयरमैन 7 में से किसी एक को बनाना होगा। तो इस बॉक्स को 7 तरीके से भर सकते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 56 आ जाएगा। ठीक, ये आंसर हो गया। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हमारे पास टोटल लोग जो n है वो हमारे पास 8 है, और जिनको सेलेक्ट करना है वो हमारे पास 2 हैं। तो बस NPR का फार्मूला लगा दो। तो n की वैल्यू कितनी है? 8 है। p की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी है? 2 है। फार्मूले के हिसाब से ये क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस r, ये r है, इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 2। और ये जब करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 7 और फैक्टोरियल 6, यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? 56। ऐसे करें या वैसे करें आंसर सेम आएगा। बॉक्स वाले आपको तरीके आसान लगते हैं, अगर करोगे तो आसान है, नहीं करोगे तो फिर बहुत ही आसान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 हो गया? हाँ 5 ही तो अभी करा रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। इसमें कह रहा है कि फाइंड एन इफ, फाइंड करना है आपको एन इफ क्या दिया हुआ है। अब ये तो थोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद दिया है, इसको जूम कर देख लो। इफ n माइनस 1, यानी हमको गिवन जो है क्वेश्चन नंबर 6 का है, ये जो हमको गिवन है वो क्या गिवन है? गिवन डाटा हमको दिया गया है n माइनस 1 P3। इसको जब डिवाइड करते हैं P3, और इसको जब डिवाइड करते हैं यानी सच दैट का निशान लगा, ये डिवाइड का है NP3, ये बराबर हमारा आता है 1/9। ये हमको गिवन है। अब इसके बाद इसको छोटा कर लेते हैं, इतना हमको गिवन है। ठीक है, इतनी चीज़ हमको दी गई है। अब आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है n की वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड करना है n की वैल्यू। फाइंड द n, ये लिखा है ना, पहले ही लाइन लिखा है। तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? NPR का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल के साथ। ये फार्मूला होता है, इसी का यूज करना है, और हमको अपनी पॉकेट से इसको निकाल के रख दिया। अब जो हमको इक्वेशन दी गई है क्या दी गई है? इक्वेशन जो दी गई हमको, ये ब्रैकेट में रख लो, ये दिया गया है n माइनस 1 PR। ये डिवाइड किससे है? PR का मतलब यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया गया है, ये 3 है। ये डिवाइड किससे है? NP3, ये इक्वल है 1/9 के। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो। यहाँ n की जगह क्या? n माइनस 1, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड कर दोगे इससे, n माइनस r हो जाता है, यानी ब्रैकेट में जाओगे तो n माइनस 1 तो है ही है, और -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? n माइनस 4 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि -3 जब करोगे तो -1 -3 ऐड होकर -4 हो जाएगा। ये डिवाइड में किसके है? इसका डिवीजन जो हो रहा है, ये फैक्टोरियल निशान है, ये डिवाइड हो रहा है किससे? n फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस 3। ठीक है, ये बराबर है 1/9 के। अब देखो, अभी ये जो है, ये वाला पार्ट हमारा ऊपर चला जाएगा, देख लो ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट इसके साथ नीचे आ जाएगा। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे लिख देते हैं, ये चौथे नंबर पे है तो ये ऊपर चला जाएगा। अभी क्या होगा? ब्रैकेट कैसे लगा दिया? ये चौथे पे है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये बीच में चला जाएगा। सॉल्व करने का तरीका ये है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1, ये तो फैक्टोरियल रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे जो है मेरे पास n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? n माइनस 4 फैक्टोरियल और n माइन फैक्टोरियल, ये बराबर है मेरा 1/9 के। ठीक है, अब फैक्टोरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, फैक्टोरियल प्रॉपर्टी क्या होती है?
फैक्टोरियल n दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये होता है। चूँकि ये निशान होता है कि क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये होती है, इसको ब्रैकेट में लिखना है अलग से। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर सकते, इसको नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे n माइनस वन ये तो फैक्टोरियल के साथ रहेगा। अब ये वाला जो पार्ट है इससे हम n माइनस थ्री बाहर ले लें, जब n माइनस थ्री लेंगे तो एक कम हो जाता है, यहाँ पे n है तो n माइनस वन बचता है, यहाँ n माइनस थ्री है तो यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस फोर, एक कम हो गया। डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या n माइनस फोर है, इसको ऐसे ही लिख दो n माइनस फोर, और इसके बाद n को क्या लिख सकते हो, n को लिख सकते हैं n माइनस वन, ये n अलग है, n माइनस वन फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल इसके साथ है केवल, बराबर हमारे पास है 1/9, ठीक है। अब देखो n माइनस फोर जो है ये कट जाएगा किससे, इससे, और क्योंकि सेम है ना, n माइनस वन इससे कट जाएगा। हमारे पास जो ऊपर बचा वो केवल बचा n माइनस थ्री, और जो नीचे बचा केवल n बचा, इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9n आएगा, 9n आएगा माइनस 27 इज इक्वल टू n। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, n को यहाँ ले आओगे, 27 को वहाँ भेज दोगे तो कितना आ जाएगा, n को यहाँ ले आओ और 27 को वहाँ भेज दो, 27 ही तो आएगा, और n, हाँ ठीक है। जब इसको लाओगे तो हमारे पास जो बचेगा, 9 आना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, n माइनस वन से n माइनस वन कट गया, n बचा, यहाँ से n माइनस फोर बाहर ले लेंगे तो n माइनस थ्री लेंगे तो n माइनस फोर बचेगा, तो ये कट जाएगा, तो n माइनस थ्री डिवाइड बाई n, तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 9n आ गया, फिर ये n आ गया, और ये 27 आ गया, 27 आ गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए भाई, ये n माइनस फोर कैसे यहाँ पे आ गया, एक मिनट देखिए जरा, कहीं कुछ गड़बड़ तो हो गई है। अच्छा सॉरी, देखो यहाँ पर भी p, ये थ्री है ना, ये थ्री तो यहाँ पर भी है, थ्री यहाँ पर भी है, हमने गलती कर दी, एक माइनस होता है तो इसमें भी तो होगा, सॉरी ये p3 था ना, तो इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, गलती हो गई, गलती हो गई, यहाँ पर भी तो आएगा, कितना आएगा, n माइनस फोर, क्योंकि इसका जब करोगे तो एक कम हो जाता है ना, इसमें भी, इसमें कहाँ कम होगा, ऊपर वाले में n माइनस वन है तो नीचे तो वही होगा, नहीं गलत तो है ये ऐसे ही सही था जैसे था पहले, ये तो गलत नहीं था, मेरा सही था, क्योंकि जब इसको हम ओपन करेंगे तो कैसे आएगा, इसी से तो ओपन किया जाता है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस थ्री, बिल्कुल सही लिखा था हमने। नीचे वाला जो है n माइनस वन करेंगे, वैसे सही तो लिखा यार, ये इसने गलत लिखा है, ये हो ही नहीं सकता किसी गलत में, या तो ये फोर है, देखो यहाँ पे इसमें फोर दिया हुआ है, क्वेश्चन जो ऊपर है टाइपिंग एरर है, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन हमारे पास गलत टाइप है, उसके लिए क्या करेंगे, इसको सही करेंगे क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे जो थ्री लिखा है ये फोर है, बुक में देखोगे दिख जाएगा आपको, यहाँ पे हमारे पास ये फोर है, ये क्वेश्चन गलत टाइप था इस वजह से गलत हो गया, यहाँ पे ये फोर है, ये फोर है यहाँ पे, ठीक है। जब ये फोर होगा तो ये भी फोर हो जाएगा, जब ये फोर होगा तो ये भी फोर हो जाएगा, ठीक। वहाँ पे गलत हो गया था, टाइपिंग एरर थी, ये हो जाता है भैया, महाराज शक्तिमान थोड़ी हैं। ये फोर पहले ही दिया हुआ है इसमें, n माइनस फोर, ठीक है, फैक्टोरियल। अब क्या करोगे, जब ये हो जाएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, यहाँ पे जब ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा मेरा n माइनस फोर फैक्टोरियल।
ठीक है। तो ये क्या है, इसको फिर आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, ये कट जाएगा, ये सब मिट जाएगा। देखो क्वेश्चन गलत टाइप था, वो गलत हमने नोट भी कर लिया। यहाँ पे देखो इसमें दिया हुआ है कोड, नीचे ऊपर जो है गलत टाइप किए हुए हैं। गलती की सज़ा भुगतना पड़ता है सबको, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। तो ये क्या है, ये पहले ही कट जाएगा आपस में, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, n-1 फैक्टोरियल, और नीचे जो हमारे पास इससे कॉमन ले लेंगे n, बाहर आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, ये बराबर है 1/9 के। हमारे पास 1/9 इज इक्वल टू 1/n, यानी n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9, सीधे आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन टाइप एरर था, इस वजह से दिक्कत हो गई। ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, इसकी टाइपिंग हमको चेक करनी पड़ेगी, पता चले फिर गलत हो जाए तो और दिक्कत आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन को मिलाएंगे। जो गिवन क्वेश्चन हमको 2 पार्ट दिए हुए हैं, फाइंड करना है आपको आर, फाइंड करना है आर की वैल्यू। पहला पार्ट जो दिया गया है, इसमें दिया गया है 5PR इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स 6PR-1। देखो पहले हम क्वेश्चन मिलाएंगे फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन मिलाने के लिए हम जो जाते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट किताब है मेरे पास, बुक जो है उसका यूज़ करते हैं। चैप्टर 5 क्लास 5, चैप्टर 5 में एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी हम लोगों की, देखो इसमें है भी कि नहीं नए सिलेबस में, क्वेश्चन जो लिए पुरानी बुक से लिए हैं। अब ये देखो ओपन हो जाए फिर बताएं। शर्मिंदा हो रही है क्या भाई, लोडिंग हो रही है भैया, 2 मिनट रुकना पड़ेगा, सिस्टम थोड़ा स्लो है। सपोर्ट के लिए तुम बढ़िया सा सिस्टम लगा के आप लोगों को मतलब डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएं बस, लेकिन जब सपोर्ट बनेगा तभी बन पाएगा। मेरे पास इतना बजट नहीं ना, भी जितना है उतना ही कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए चैनल को ग्रोथ होगी तो पढ़ाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज कहाँ गई भाई, सॉरी ये 10th का है निकल आया हमको, तो उसका देखना ना, 11th का क्लास चल रहा है। सॉरी जस्ट मिनट, 1 मिनट, ये हमने गलती से 10th की क्लास खोल दी है। चैप्टर 6 में आओगे, यहाँ पे है ये, तो क्वेश्चन मिलाने क्या फायदा, फिर करेंगे फिर सॉल्व करने में आएंगे, कोई करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या फायदा, फंस जाएंगे फिर से। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन है, क्वेश्चन नंबर 6.3 में आना चाहिए। अब ये लोडिंग हो रही है, देखो क्वेश्चन मिलाना जरूरी है ना, क्योंकि अभी एक गलत निकल गया तो कितनी दिक्कत हो गई। ये हो गया, ये एक्सरसाइज करा चुके हैं, क्या लिखा है उससे मतलब न जाओ, हम आपको एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करा रहे हैं, उसको देखिए। आप बुक पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे, जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया है, तो सब आपको क्वेश्चन कराने हैं। ये देखो एक्सरसाइज हमारी कौन है, 6.3। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन जो था पहला वाला, वहाँ पे हमारा गलत टाइप था, तो ये दिक्कत आ गई थी। ये क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है। अब इसमें देख लो, इसमें कौन सा क्वेश्चन, 7 का पहला पार्ट है 5PR इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6PR-1, और ये जो है 5PR इज इक्वल टू 6PR-1, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन अपनी सही टाइप है, ये सही टाइप है, ठीक है। तो ये है। अब हमको जो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है उसको लिख लेते हैं, क्या, 5PR आर की वैल्यू हमको फाइंड करना है, और ये इक्वल दिया गया है किसके, 2 6PR-1। फार्मूला इसमें लगा दो तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस आर, क्योंकि n माइनस आर होता है ना फार्मूला, तो यहाँ पे आर अपना बना लेना जैसे बनाते हो आप लोग, हम ऐसे ही बनाते हैं 2, और यहाँ पे p क्या है, तो बस हमको फार्मूला यहाँ पर भी लगाना है। फैक्टोरियल 6 डिवाइड करोगे किससे, 6 माइनस आर करोगे, 6 माइनस आर की जगह क्या करोगे
6 माइनस आर, और ये माइनस हो जाएगा +1, जब इसमें घटेगा तो ये +1 हो जाएगा। इसका फैक्टोरियल, पूरे का फैक्टोरियल है भैया, जो अंदर फैक्टोरियल काम नहीं करेगा, फैक्टोरियल बाहर लगेगा, नहीं तो इससे तो एक ही में हो जाएगा ना ये फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या है हमारे पास 5, ऐसे ही लिख दें फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या है 5 माइनस आर, फैक्टोरियल बाहर है अंदर नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 2, ये क्या है, यहाँ से हम 6 बाहर ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा फैक्टोरियल 5, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है 5 माइनस 5 प्लस 7, 7 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, यानी 7 माइनस आर, ये फैक्टोरियल का। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टोरियल 5 ये कट, इससे कट जाएगा दोनों डिवाइड में ना, ये कट गए, तो ये कट गए तो हमारे पास ये बचा, ऐसा कट गया। अब यहाँ से क्या है ये 12 बचेगा, इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। यहाँ से 7 माइनस आर एक बार कॉमन ले लो तो -1 हो जाएगा, कम हो जाएगा एक, और 6 माइनस आर एक बार कॉमन आ जाएगा तो इससे भी एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे भी डिवाइड में हमारे पास क्या है 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 12। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या, हमको ये पता है ना कि फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n-1, एक कम हो जाता है। अगर हम यहाँ से n बाहर ले लें, n हमको निकालना है इससे, तो क्या कर सकते हैं, इसको मैसेज तो लिखते हैं, हमने बताया था पहले दिन कि n बाहर लेना है तो n बाहर कर लो और n-1 का फैक्टोरियल कर दो, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं n बाहर ले लिया, n-1 भी बाहर ले लिया और n-2 को फैक्टोरियल लगा दिया। तो वही हमने किया है कि यहाँ से 7 माइनस आर बाहर ले लिया, 6 माइनस आर बाहर ले लिया और 5 माइनस आर को फैक्टोरियल में लगा दिया, यानी एक कम होगा, फिर दूसरी बार जब निकालेंगे तो 2 कम हुआ, तो पहली बार में एक कम हुआ तो 6 बचा, फिर एक कम हुआ तो 5 बचा, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये कर गया, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, केवल 7r माइनस 6r, 7r माइनस 6r, ये इनका मल्टीप्लिकेशन बराबर आएगा 12 के। तो करो, पहले 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा, फिर 7 का r के साथ करोगे तो माइनस r आ जाएगा, फिर माइनस r का 6 के साथ करोगे तो -6r हो जाएगा, माइनस r से होगा तो r स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, ये बराबर आ जाएगा 12। अब देखो यहाँ पे r स्क्वायर हुआ, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ 13r, और यहाँ पे क्या है 42 है, और ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से हमारे पास r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 13r इज इक्वल टू हो जाएगा 30, इक्वल टू नहीं प्लस, यहाँ से प्लस, ठीक है, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करें तो AC के बराबर है यानी 30 के, और ऐड करें तो ये मेरा -30 क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस का 10r माइनस का 3r और ये प्लस का 30 बराबर 0। यहाँ से r कॉमन ले लोगे तो r माइनस 10 बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे माइनस के, r माइनस 10 बचेगा बराबर 0। r माइनस 10 कॉमन ले लो दोनों तरफ से तो r माइनस 10 और r माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से r बराबर हमारे पास आ जाएगा 1, r बराबर हमारे पास जब इसको 0 करोगे तो 10 आ जाएगा, और r बराबर 1 आ जाएगा 3, ठीक। अब देखो इसमें कौन सा आंसर लेना है कौन सा नहीं लेना। r की वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हैं, r की वैल्यू आप 10 ले लेंगे तो पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया उसके पास पहुँचो, उसके पास जैसे ही पहुँचते हैं तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो r अगर हमारे पास 10 हो जाएगा तो n कितना है, n तो हमारे पास 5 ही है ना, तो किसी भी हालत में हम, या फिर n हमारे पास 6 है, इससे तो कम है नहीं, ज़्यादा है नहीं, और r आपका 10 है, और r की वैल्यू कभी भी n से ज़्यादा नहीं हो सकती। जब r की वैल्यू n से ज़्यादा नहीं हो सकती तो 10 हमारा ज़्यादा है n से, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा और r बराबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि n p r में जो होता है n ज़्यादा होता है r से,
और ये जो 10 है हमारा ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे। इसका आंसर जो होगा, मेरा आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, r बराबर 3। देखो ये है, क्योंकि लिखा हुआ है कि r जो 10 है जो कि 5 PR से ज़्यादा, यानी 5 कभी भी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता ना। तो ये कंडीशन याद रखना कि r की वैल्यू कभी भी n से ज़्यादा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेम प्रोसेस से सेम तरीके से करना है, इसको आपके भरोसे छोड़ना हूँ, ठीक है। कृपया करके कर लेना, नहीं करोगे तो हम फिर कराएंगे, कृपया मेरी तो बनी रहेगी। आप अपनी कृपा करके हमारा सपोर्ट करिए भाई, सपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी मैं कर लूँ। डिजिटल बोर्ड ये सब आने के लिए खर्चा लगता है, पैसे है नहीं मेरे पास। आपको हम पढ़ा रहे हैं, देखो पढ़ाने में कुछ कमी हो तो कमेंट्स करके बताइए, उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। दोस्त, भाई, चाचा, अंकल जो भी समझे, कुछ समझ के आपको सब्सक्राइब करना है और मेरा सपोर्ट करना है, ठीक है। बाकी जितना रहा सिलेबस तो हम जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी पढ़ा देंगे। अभी आपका 1 महीना भी नहीं हुआ, लगभग 5th चैप्टर पहुंच चुके हैं, तो मेरी स्पीड तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, आंसर 4 आएगा, चेक करना कैसे आएगा। अब आपको अगले क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स, ये वर्ड्स है, विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर वर्ड इक्वेशन। एक आपके पास वर्ड दिया गया है इक्वेशन का, E Q U A, ठीक है, T I O N, ये इक्वेशन जो बनाते हैं ना वो हमारा वर्ड दे दिया है। अब आपसे कह रहा है इन शब्दों को अरेंज करना है हमको, है ना, और बिना मीनिंग के भी शब्द बन सकता है और मीनिंग का भी शब्द बन सकता है, ठीक है। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ये आपसे कह रहा है, कि मतलब ये नहीं बोल रहा कि कितने लेटर बनाने हैं, लेटर इतना ही चाहिए हमको, लेकिन टोटल वर्ड कितने इससे बनाए जा सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे ई अभी आगे है, अब हो सकता है क्यू पहले आ जाए, फिर उसके बाद ई आ जाए, फिर यू आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर TION, ऐसे करके हो सकता है, फिर उसके बाद यू आगे आ जाए, फिर उसके बाद क्यू आ जाए, फिर ई आ जाए, मतलब ऐसे करके वर्ड बनेंगे। उसकी मीनिंग हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल 8 डिजिट के वर्ड बनाने हमको। और इसमें क्योंकि कोई ये तो बोला नहीं कितने डिजिट के, इसका मतलब पूरा वर्ड बनाना है, जितने नंबर है उतने डिजिट। ये कितने काउंटिंग करो कितने नंबर हैं, काउंटिंग करने से हमें पता चला कि 8 डिजिट हैं इसमें, ठीक है। 8 डिजिट हैं, हमको कैसे बनाना है इसके लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें जब कभी भी 8 डिजिट का नंबर बनाना होता था तो हमको क्या 3 डिजिट का बनाना है तो 3 कॉलम बनाते थे, 4 का बनाना है तो 4 का बनाना था, कितने बनाते थे 4 कॉलम बॉक्स बनाते थे। अब हमको 8 डिजिट का बनाना है तो कितने बॉक्स बनाएंगे 8 बॉक्स बनाएंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ज़्यादा बड़ा छोटा की चक्कर न पड़ना, अगर इसको मिटाएंगे तो फिर पूरा मिट जाएगा, ठीक है। 8 कॉलम हो गए। अब हमें क्या है यहाँ पे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हो सकता है पहले यहाँ पे ई आ जाए, फिर उसके बाद कुछ अभी ई भी आ सकता है, क्यू भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो पहले कॉलम में कितने डिजिट आ सकते हैं, हमारे पास जितने डिजिट हैं उनमें से कोई भी एक आ सकता है, यानी इसको 8 तरीके से भर सकते हैं। जब एक डिजिट यहाँ भर चुके हैं तो रिमेनिंग कितनी डिजिट बची हमारे पास 7। अगर ई यहाँ भर दिया तो बाकी कितनी बची, क्यू आ सकता है, यू आ सकता है, ए आ सकता है, टी आ सकता है, आई आ सकता है, ओ आ सकता है, एन आ सकता है। यानी एक भरने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ही भर सकते हैं ना, यहाँ पे 8 हो गए तो यहाँ पे इसके पास कितने ऑप्शन बचे, इसके पास 7 ऑप्शन बचे, 7 में कोई भी एक भर सकते हैं, ठीक। अब इसको भरने के कितने बचे 6 बचे, इसको भरने के 5 बचे, इसको भरने के 4 बचे, इसको भरने के 3 बचे, इसको भरने के 2 बचे, इसको भरने का 1 तरीका। कितने कॉलम बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ज़्यादा हो रहा है, इसको हटा दो, एक को हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो आप ज़्यादा हो जाएगा। 9 नहीं बनाने, 8 कॉलम बनाने, तो 8 कॉलम बनाने आपको, तो ये वाला हम हटा देते हैं, है ना, 8 कॉलम रखने हैं।
ठीक है, तो हमको 8 कॉलम रखने हैं, ये इसको खींच दो। ठीक, तो इसका क्या हुआ, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारे पास आ जाएंगे कितने डिजिट बन रहे हैं। जब बन जाएंगे तो हमारे पास आंसर है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी। यानी फैक्टोरियल ये एक हिसाब से क्या है, A क्रॉस 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। इसका मतलब ये हुआ क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बराबर हमारा किसके है, फैक्टोरियल 8 के। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0320, यानी 40,320। इतने वर्ड बनाए जा सकते हैं, उनकी मीनिंग भी हो सकती है, कुछ की मीनिंग नहीं हो सकती है। ठीक, अब इसको फार्मूले से करना है, तो फार्मूले से करने का तरीका क्या है, हमारे पास कितने डिजिट दिए गए हैं, जो नंबर दिए गए हैं 8, और कितने डिजिट का बनाना है, 8 डिजिट का बनाना भी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, NPR इक्वल टू क्या होगा, N 8 है, P की जगह R की जगह भी 8 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो N यानी 8 का फैक्टोरियल माइनस 8, यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। ये क्या आएगा, यही तो आएगा। इसको ऐसे करें चाहे उससे करें, दोनों तरीके सेम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन है भैया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर कैन बी रिपीटेड इफ। कोई लेटर रिपीट नहीं करना है और आपको एक मंडे शब्द दिया गया है, माँ से मंडे, MONDA मंडे। इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने वर्ड हैं, डिजिट नहीं कहते इसको, वर्ड कहते हैं। टोटल वर्ड जो है हमारे कितने हैं, 6, टोटल वर्ड है 6। और आपसे कह रहा है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो इसका है 9 का, वो कह रहा है 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम, मतलब आपको बनाना है क्या, कोई वर्ड बनाना है जिसकी मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, विदाउट और विद और विदाउट मीनिंग, ये बोला है आपको ये बनाना है। और इसमें जो वर्ड होगा वो में 4 लेटर का होगा, यानी जो वर्ड होगा वो 4 लेटर का होगा। ठीक, 4 लेटर का मतलब हुआ, जैसे हम बना सकते हैं MON मनी, मोनी, इसको मनी बना दें हम सीधे। जैसे हमारे पास जो ये दिए हुए हैं इसको साफ साफ लिख दें भैया। तो टोटल वर्ड हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। ये मंडे दिया हुआ था हमको, MONDAY मंडे, ठीक है। मंडे से हमको 6 लेटर बनाने हैं, 1 2 3, यानी 4 लेटर का शब्द बनाना है। तो हम जैसे मान लें कि मनी बन जाए, मैनी बन जाए या मनी बन जाए, मनी बना लेते हैं, मनी। तो मनी बनाने के क्या है, MON मनी, ये बना ले, या मैनी बना ले, मैनी ये बना ले। ये 4 ही लेटर के तो हैं, ये ऐसे बनाने, कुछ इनकी मीनिंग हो ना मीनिंग हो कोई मतलब नहीं है, बस अब हमको यही 4 कॉलम बना लिए। और इसमें बोला है कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसका यूज करेंगे और आंसर अपना पा जाएंगे। तो हमारे पास कितने शब्द हैं, टोटल 6 शब्द हैं। टोटल वर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। 6 हैं, तो क्या करोगे, इसको भरने के हमको 4 कॉलम भरने हैं, 4 वर्ड, जो वर्ड है वो 4 वर्ड का है, ठीक। तो यहाँ इसको भरने के कितने तरीके हैं, M भी भर सकते हैं, O भी भर सकते हैं, N भी भर सकते हैं, D भी भर सकते हैं, A भी भर सकते हैं, Y भी भर सकते हैं। यानी इसको भरने के हमारे पास 4 तरीके हैं। ये वाला वर्ड, इसको भरने के कितने तरीके, जब एक यहाँ हो चुका तो यहाँ कितने बचे, 5, यहाँ कितने बचे, 4, यहाँ कितने बचे, 3। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा आंसर है। तो कितना आ जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 12, यहाँ से आ जाएगा। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 12 × 36।
360 वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक, ये तो हमारा इस तरीके से जिससे हमने बॉक्स बना के किया। फार्मूले से करोगे तो n की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी जितने वर्ड हैं, और जितने के बनाने हैं यानी r की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। और हमारे पास फार्मूला है एन पी आर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, इसका यूज करना है। ठीक, n माइनस आर फैक्टोरियल, n की वैल्यू 6 है, p की वैल्यू हमको पता नहीं है, p की वैल्यू का परमुटेशन है वो, p की वैल्यू नहीं पता होती, r की वैल्यू 4 है। अब इसका यूज करो, n की जगह 6 रख दो, डिवाइड करोगे 6 माइनस 4, तो यहाँ से आएगा 6 फैक्टोरियल का डिवाइड बाई फैक्टोरियल का 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6 4 5 और 4 और 3 फैक्टोरियल का 2। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम जैसे लिखना वैसे लिखे। देखोगे एल क्या बना दिया सर, आप तो एल भी बना देते हैं, एल का मतलब एल है और कुछ एल नहीं, फैक्टोरियल 2। ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तब इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, इतना ही आएगा 360। ठीक है, चाहे फार्मूले से करें चाहे इससे करें सेम है। ये बॉक्स वाला याद रखो, ज़्यादा इजी पड़ता है, समझ में भी आता है। अब आपको क्वेश्चन इसी का जो है सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि all letter are used at a time, at a time, all letter are used at a time, मतलब इनको क्या करना है, एक टाइम में ही यूज करना है। और दूसरा क्या है, तीसरा पार्ट, all letter are used but the first letter is a vowel, मतलब इसमें कह रहा है कि all letter used at a time, एक बार एक लेटर को यूज करना है। ये भी तो यही, इसमें 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम, इसमें 4 थे, इसमें सभी लेटर यूज करना है, यानी जितने लेटर हैं यानी 6। यहाँ पे तो 4 डिजिट का बना दिया हमने, अब यहाँ पे हमको बनाना है 6 डिजिट का, यानी सारे लेटर को लेकर बनाना है। तो सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट कहाँ पे बना दें, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट यहाँ पे देख लो, सेकंड पार्ट जब देखोगे तो हमारे पास क्या है, अब की बार जो करना है कि पिछली बार तो हमने बता दिया कि 4 लेटर लेने हैं, इस बार सारे लेटर लेने हैं, यानी 6 लेटर हैं तो 6 लेने हैं, 6 बॉक्स बनाने होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बना दिए। लेटर कितने हैं, 6 हैं, तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, 6, इसको भरने का कितना तरीका है, 5, इसको भरने के कितने तरीके हैं, 4, इसको भरने का 3, इसको फिल करने का 2, इसको फिल करने का 1। क्योंकि हमारे पास मंडे में 6 वर्ड है, MONDA, 6 लेटर हैं, तो हो सकता है पहले एम यहाँ भर दें, एम को यहाँ भर सकते हैं, ओ को यहाँ भर सकते हैं, एन को यहाँ भर सकते हैं, डी को यहाँ भर सकते हैं, ए को भी यहाँ, वाई को भी यहाँ, यानी इसको भरने के 6 तरीके। जब 6 इसमें आ गए तो एक वर्ड इसमें आ गए, तो रिमेनिंग कितने बचे, 5, फिर रिमेनिंग कितने बचे, 4, फिर रिमेनिंग कितने बचे, 3, फिर रिमेनिंग कितने बचे, 2, फिर रिमेनिंग बचा 1। सबका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल वर्ड का नंबर आ जाएगा 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 30, और यहाँ पे आ जाएगा 24। इनका जब मल्टीप्लाई, यहाँ से 720, यानी 720 वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, अगला देखो, अगला जो है थर्ड पार्ट, इसमें ये कह रहा है थर्ड पार्ट में कि आपको जो है, थर्ड पार्ट कहाँ पे है, ये है, ये कह रहा है ऑल लेटर आर यूज बट द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। सारे लेटर तो यूज करने हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर आपको वॉवेल्स होना चाहिए। तो अब आपके पास क्या है, जो मंडे है उसको देखो, ये क्वेश्चन कहाँ पे कर रहे हैं, 10 में ही कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो कौन से क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है और उसका थर्ड पार्ट है। तो ये ना सोचना कि यहाँ पे कहाँ पे पेल दिया, मतलब कर दिया आपने सर, सॉरी पेलने वाला, सॉरी, ठीक है। ये 3 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये यहाँ पे कहाँ रख दिया। तो देखो हमारे पास क्या है, इस बार सारे वर्ड तो यूज करने हैं, यानी सारे वर्ड जब यूज करने हैं तो 6 बॉक्स तो बनेंगे ही, 1 2 3 4 5, यानी 6 बॉक्स हो गए। लेकिन हमारे पास जो मंडे शब्द है उसमें देखो MONA, सॉरी यार एक पहले आ जाता है डी से, हर बार की यही नौटंकी है मेरी। ये N है, ये M है, DAY, ठीक है, ये शब्द हमारे पास।
एम कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है, डी भी कॉन्सोनेंट है, वाई भी कॉन्सोनेंट है। यानी वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पे? वॉवेल्स जो है हमारे पास केवल ओ है और ए है। और आपसे क्वेश्चन में बोला है कि सारे नंबर तो आपको यूज करने हैं, लेकिन जो पहला लेटर आपका स्टार्टिंग का लेटर है वो वॉवेल्स होना चाहिए। जब पहला लेटर वॉवेल्स होना चाहिए तो इसका मतलब पहला लेटर हमको कितने तरीके भर सकते हैं? या तो ओ भर दें या तो ए भर दें, इसके सिवा कुछ भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। अगर भर दोगे तो ये कॉन्सोनेंट का हो जाएगा, क्योंकि आपसे बोला है कि केवल जो पहला लेटर है वो मेरा वॉवेल्स होना चाहिए। तो पहले बॉक्स में केवल हम दो ही तरीके से भर सकते हैं, दो तरीके से भर सकते हैं, यानी टू। तो इसको टू तरीके से भर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो ये रिमेनिंग बचा इसको कितने तरीके भर सकते हैं? टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास? 6। 6 में एक लगा दिए तो यहाँ पे कितने बचे? इसको भरने के 5 तरीके। अब इसके बाद 6 में 2 लग गए तो इसमें कितने बचे? 5 बचे, 4 बचे। फिर 6 में 3 लग गए तो इसमें बचे 3, फिर इसमें 2, फिर इसमें 1। यानी हमारे पास कितने आ गया? 2 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 और ये 10 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 होगा, 40 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 होगा, 120 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 240 होगा। यानी 240 नंबर आ जाएंगे जब इसको गुणा करोगे। तो ऐसे नंबर जो बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो बनेगा मेरा 240। ठीक है। यहाँ बस आपका लॉजिक ये था कि पहला शब्द आपको उठा के लगाना था वॉवेल्स। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, इसके बाद भी वो क्वेश्चन है, इसके बाद 11 फिर 10 है, इसके बाद खत्म एक्सरसाइज। अभी 2 क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन नंबर 10 देखो ये उठा के हम ऊपर तो रख नहीं सकते, तो इसको याद रखना कि ये 9 का थर्ड है। ठीक, बाकी नोट कर लेंगे तो नोट ही है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी टेलीग्राम को तो हमने बनाया ही नहीं, क्योंकि बच्चे ही नहीं मेरे पास इसमें। आप लोग ऐड हुए तो हम उसका ग्रुप भी बना दें, वहाँ भी भेजते रहें। ठीक है, इस पीडीएफ को जो एडिट है उसको भी, या फिर बिना एडिट से कोई मतलब ही नहीं, तो एडिट हुई वो भेजेंगे तभी बनेगा। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ये मिटा दें क्या? अभी यहाँ से रफ कर दें जिससे इजी रहे। बाकी आपको तो नोट कर लिया होगा ना? नहीं रफ करते। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इन हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंग परमुटेशन ऑफ द लेटर, जो लेटर आपको दिया गया मिसिसिपी दिया गया है, डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। मतलब इसमें क्या है कि 4 आई हैं, गिन लो कितनी आई हैं? 1 2 3 4। ये 4 आई जो है एक साथ नहीं आ सकती, नॉट कम टुगेदर। ठीक, अब आपके पास इसमें क्या बनाना है? इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन लेटर ऑफ इन मिसिसिपी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आई एक साथ नहीं आनी चाहिए चारों। फिर आपको बनाना है कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका करने का तरीका ये होता है, जैसे हमने मिसिसिपी लिखा, मिसिसिपी में हमारे पास एम कितनी बार है? 1 बार है, इसको लिख दिया हमने। ठीक है, और आई कितनी बार है? आई हमारे पास 4 बार है, 1 2 3 4, तो 4 बार आई हो गया। और एस कितनी बार है? एस को देख लो, 1 2 3 4, 4 भी, एस भी 4 टाइम्स है। अब पी देख लो कितनी बार है? 1 2, 2 बार पी है। यानी टोटल वर्ड हमारे पास कितने हैं? 4 4 8 2 10 11। जो टोटल वर्ड है हमारे पास 11 हैं, 11 वर्ड हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको जो आई आ रहे हैं लगातार 4, वो एक साथ नहीं आना चाहिए। फिर टोटल वर्ड आप मतलब कितने बनाए जा सकते हैं? तो पहला तो तरीका ये है कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमें क्या करना है? जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो पहले तो इसमें देख लो, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इज मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। दो हमें क्या करना है? ये मान लेना है कि एक आई जो है, यानी हमारे पास 4 आई दी हैं, लेकिन हम उनको क्या मानेंगे? केवल एक आई मानेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? 1 4 और 2, ये 6 7 और 8, यानी टोटल हमारे पास होने जाना चाहिए 8। यहाँ पे कितना किया है? टोटल 8 हो गए। ठीक है, अगर हम ये करें, मिसिसिपी में जो आई हमारा यूज हो रहा है उसको कह रहा है कि 4 आई एक साथ कभी नहीं आ सकती, तो हम आई को क्या करें? 4 आई है तो उसको एक आई मान लें कि केवल ये एक ही आई है।
फिलहाल के लिए। अगर हमें टोटल नंबर पूछता कि टोटल कितने बन सकते हैं, टोटल कितने बन सकते हैं, तो हमारे पास लेटर कितने हैं, 11 है, और टोटल जो बन सकते हैं वर्ड कितने बन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सीधा सा फार्मूला ये होता है कि अगर टोटल हमसे पूछा है कितने बन सकते हैं, तो जितने वर्ड है उसका फैक्टोरियल ले लें, जो जो कॉमन है उससे डिवाइड कर दें। देखो आई जो कॉमन है कितना है, 4 टाइम्स, और एस जो कॉमन है कितना, 2 टाइम्स, यानी एस भी 4 टाइम्स है। जो कॉमन है उसका इतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। पी कितने से कॉमन है, 2 से, और हमारे पास एम कितना है, 1 है। 1 से डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड ही करने से 1 ही आता है। यानी ये तो 11 हो गया, ये फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो जो कॉमन होता है उससे डिवाइड कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 34650। ये आपके टोटल नंबर आए हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आई को एक बार 1 आना चाहिए, 4 आई लगातार नहीं आनी चाहिए। यानी जो आई हमको दिया हुआ है उसको हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। 4 आई लगातार नहीं आ सकती, आई 4 है, हम उसको 1 मानेंगे। जब 1 मानेंगे तो टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे, जितनी भी आई हैं 1 आई मानी जाएगी। तो एस 4 टाइम्स है, पी 2 टाइम्स है, ये दोनों मिला के 6 हो जाएंगे, और एम 1 टाइम्स है, 7 हो जाएगा। और आई जो 4 है उसको 1 मान लेंगे। जब 1 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास जो कंडीशन के हिसाब से हो जाएगा वर्ड कितने हो जाएंगे, टोटल वर्ड हमारे पास 8 हो जाएंगे। अब फैक्टोरियल 8 हो गए। अब फैक्टोरियल 8 को ऊपर लिख दो, जो जिसमें कॉमन है। इसमें कितने एस कॉमन है, 4 एस कॉमन है। कितने पी कॉमन है, पी कितने इसमें, मिसिसिपी में पी जो हमारे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन पी लिख दो। और एम कितना कॉमन है, और आई कितना कॉमन है, एम और 1, वो ए 1 है, तो इसको कुछ लिखेंगे नहीं। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद 8 बाहर ले लो, 7 बाहर ले लो, 6 बाहर ले लो, और 5 बाहर ले लो। यहाँ से फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, और नीचे भी फैक्टोरियल 4 है, और नीचे वाला तो 2 × 1 ये कट जाएगा, और फिर इसका 2 से इसको काट दोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 840 आ जाएगा। यानी 840 तो आपके पास आ जाएंगे, क्या ऐसे वर्ड बनेंगे 840, जो जिसमें आई जो है मेरा एक बार आया, यानी इसको कॉमन मान लिया कि 1 बार आया, यानी 1 माना इसको। वी टेक 4 आई कम टुगेदर एंड दे 1 लीटर, 1 लीटर मान लिया। यानी इस वाले वर्ड में जो है, इस वाले में जब हमने 4 आई को 1 मान लिया है तो क्या हुआ, ये ऐसे वर्ड हैं 840 जिसमें आई जो है ये चारों आई एक साथ आए हैं। ये ऐसे वर्ड हैं, क्योंकि हमने इनको 4 का 1 मान लिया था ना, तो जो टोटल हमारे पास है उसमें से इसको हटाना होगा, ठीक। और इन 4 की वजह से कितने वर्ड बन सकते हैं, इन 4 की वजह से कुछ वर्ड बनेंगे ना, तो इन 4 की वजह से कितना बनेगा, उससे नदी हमको ये रखना है कि इन 4 की वजह से जो टोटल हमारे पास ऐसे जो 840 आए हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जिसमें 4 आई एक साथ हैं, क्योंकि हमने उनको 1 यूनिट मान किया था ना। तो हमारे पास ऐसे कितने वर्ड बचे हैं जिसमें आई एक साथ ना आए, जो टोटल हमारे पास है उसमें से अगर ये वाले वर्ड घटा दिए जाएँ, जो 4 आई एक साथ आए हैं, तो हमारे पास ऐसे वर्ड बन जाएंगे जो कि ये एक साथ ना आए हो। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हमारे पास कितना निकला था, 34650 माइनस, इसमें अगर हम 840 हटा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 33810। यानी ये ऐसे वर्ड होंगे जिसमें जो है आई जो है एक साथ नहीं आएंगे। इसमें आई 840 में क्यों एक साथ आए हैं, क्योंकि उनको हमने 1 यूनिट मान लिया था। जहाँ पे ये यूज होगा उसको 1 मान लिया था। यहाँ पे जब 1 मान लिया था तो ये 1 जो आई है वो 4 आई के बराबर है, यानी ये आई जो है 4 आई आएगा कॉम्बिनेशन में। तो जब 1 माना तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड बन रहे हैं 8 से 840, ये ऐसे वर्ड हैं जिसमें आई 4 एक साथ आ रहा है। अब हमको टोटल में से अगर इसको घटा दें तो ये ऐसे वर्ड होंगे 338, यानी 33,800 जो वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ड होंगे जिसमें आई जो है एक बार आएगा, ठीक, एक साथ नहीं आएंगे। ये हमारा आंसर होगा। इसको समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए ठीक, नहीं समझे तो समझने के लिए फिर से कोशिश करो। देखो पहले हमारे पास जितने भी वर्ड होंगे उसका टोटल निकालने का तरीका ये होता है, अगर हमको टोटल नंबर ऑफ चाहिए कितने बन गए, तो सबसे अच्छा तरीका ये है, एक तो बॉक्स वाला है, लेकिन कॉमन वाले में ये किया जाता है जितने भी कॉमन शब्द होते हैं उसको उससे डिवाइड भी किया जाता है। बॉक्स वाला यूज करोगे तो ठीक है, लेकिन जो कॉमन है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो बॉक्स यूज करो, फिर उसका जो शब्द कॉमन है उससे डिवाइड कर दो, ठीक। जैसे हमारे पास बॉक्स को हम यूज करते हैं,
बॉक्स का यूज करते हमारे पास 11 वर्ड थे, 11 वर्ड थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 हो गए। तो इसको भरने के मेरे पास 11 तरीके थे, इसको लिख दोगे। इसको भरने के 10 तरीके थे, इसको लिख दोगे। इसको 9 हो जाएगा, इसको 8 हो जाएगा, इसको 7 हो जाएगा, इसको 7 हो जाए, 8 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक 6 हो जाएगा, इसको 6 हो जाएगा, इसको 7 हो जाएगा, अरे 6 5 हो जाएगा, इसको 4 हो जाएगा, इसको 3 हो जाएगा, इसको 2 हो जाएगा, इसको 1 हो जाएगा। ऐसे करके 11 फैक्टोरियल हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल। लेकिन जो कॉमन है, जैसे हमारे पास 4i था तो उसको डिवाइड कर दोगे, 4s था तो उसके 4 से डिवाइड कर दोगे, और 2p था तो उसके 2 से डिवाइड कर दोगे। तो इसको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया टोटल जो नंबर बन गया है 34650। ठीक, अब हमारे पास हमने मान लिया कि i जो है, ये जो i रहेगा, ये i एक मान लेंगे 1 यूनिट, और ये i 1 यूनिट का मतलब है 4i, यानी ये 4i एक साथ आ रहे हैं, 1 यूनिट हमने मान लिया। तो उसके बाद हमारे पास बॉक्स कितने बनेंगे, जब उसको 4 यूनिट मान, 4i को 1 मान लेंगे तो कितने बॉक्स बचेंगे हमारे पास। टोटल i 4 थे, टोटल बॉक्स कितने थे 11, यानी 4 में से जब 1 मान लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास। 4 को 1 मान लोगे तो 11 से 4 जाएगा, 7 बचेगा, 11 से 4 गया 7 बचा, और 7 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये ऐसा बॉक्स हो गया यहाँ पे 4i एक साथ है, इसको 1 यूनिट मान लिया हमने। तो अब इसके बाद कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मिला के 8। तो हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे 8। और इसके बाद इसमें तो i को हमने 1 यूनिट माना है, तो i 2 4 एक साथ रहेंगी, लेकिन जो 4s है वो एक अलग हो जाएगा, और जो 2p है उससे डिवाइड कर देंगे। जब इसको निकालेंगे तो इसमें ये जो टर्म बन के आया मेरा, इसमें ये ऐसा टर्म है जिसमें हमारे i जो है 4i एक साथ हैं। ये 840 वर्ड ऐसे बने जिसमें 4i एक साथ में है, और टोटल हमारे पास बचा है। अगर टोटल में से हम इसमें घटा दें तो हमारे पास जो बचेगा वो ऐसे होंगे जिसमें जो 4i है एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, इसमें कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन बी द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज इफ द, अब इसमें परमुटेशन को ही पूछ गया, इसमें इसको अरेंज करना। पहली कंडीशन इसमें बोला कि वर्ड स्टार्ट विद पी एंड इन विद एस, एक कंडीशन है। दूसरा, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, जिसमें वॉवेल्स हैं वो एक साथ हों। तीसरा, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। ठीक, ये 3 कंडीशन दी गई है, 3 कंडीशन पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब इसको करा देते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। फिर टाटा बाय बाय करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगली एक्सरसाइज कराएंगे। और आप लोग सपोर्ट करिए भाई, चैनल का सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, पहले तो खुद ही करिए, दोस्तों का नंबर बाद में आएगा। जब तक आप नहीं करेंगे तो दोस्त कहाँ से करेंगे। देखो परमुटेशन में कितने वर्ड हैं, परमुटेशन जब लिखेंगे पी, ठीक, ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन, कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 शब्द हैं, टोटल 11। इसमें 12 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कहाँ से कम हुआ है, पी ई आर एम यू टी, अच्छा ये एस भी है ना, परमुटेशन। तो इसमें टोटल वर्ड हो गए 12, ठीक है 12 हो गए। अब इसमें क्या करना है, 12 पहले लिखो कायदे से, तो 12 लिखना नहीं आता तुमको, 12 हो गए, टोटल वर्ड हो गए 12। अब इसमें क्या करना है, पहला जो बोला है, पहला कोई कंडीशन बोला है, इसे कहा है पी और एस जो है अपनी पोजीशन होनी चाहिए। उससे पहले हमको देखना होगा कौन कौन कॉमन है। तो इसमें देखो ई कितनी बार है, 1 बार है, पी कितनी बार है, पी हमारे पास 1 बार है, आर कितनी बार है, 1 बार है, एम कितनी बार है, 1 बार है, यू कितनी बार है, 1 बार है, टी कितनी बार है, 1 2, टी को 2 बार दिया गया है, इसको 2 बार दिया गया, इसको लिख दो। ए कितनी बार है, 1 बार है, आई कितनी बार है, 1 बार है, और कोई शब्द हमारे पास इसके सिवा कोई नहीं जो 2 बार आए, केवल एम जो है वो 2 बार है। ठीक है, तो एम को हमने, सारी टी जो है वो 2 बार है, बाकी सब सेम है।
अब आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, हमको 12 बॉक्स बनाने होंगे। पहले तो 12 बॉक्स बनाने होंगे भाई साहब, हाथ में दर्द होने लगा यार। 12 बॉक्स बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, बन गए 12 बॉक्स। 12 बॉक्स बन गए। तो अब हमें क्या करना है, इसमें पहली कंडीशन, जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है P से स्टार्ट हो और S से ख़त्म हो। पहली बात, जो शब्द हमारे यूज किए जाएंगे, यानी यहाँ पे जो है P से ये स्टार्ट होना चाहिए, तो हम इसको भरने का केवल एक तरीका है, P होना चाहिए, और इसको भरने का एक तरीका है, S होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसमें बोला है कि P से स्टार्ट हो, S से ख़त्म हो। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अब इसके बाद बोला है P से स्टार्ट किया, S से ख़त्म हुआ, आपको कितने वर्ड बन जाएंगे। अब इसके बाद देखो, हमारे पास टोटल थे 12। 12 में हमने P और S को हटा दिया, यानी 2 वर्ड हट गए, 10 बचे। अब 10 में भरने के इसके तरीके, इसको भरने का तरीका कितने हैं, या तो P को हटा के E भर सकते हैं, R भर सकते हैं, M भर सकते हैं, U भर सकते हैं, A भर सकते हैं, और I भर सकते हैं, O भर सकते हैं, N भर सकते हैं, S, ठीक, और T भर सकते हैं, S नहीं भर सकते। तो इसको भरने के 10 तरीके हैं, 10 तरीके, 8 नहीं बालक। तो इसको भरने के 10 तरीके। अब हाथ में दर्द हो रहा ज़्यादा कुछ। इसको भरने के भी 10 तरीके। इसको भरने के कितने तरीके, 10 नहीं होंगे ना, 12 से 3 हट गए तो इसको 9 बचेंगे। इसको भरने के 8 बचेंगे। इसको भरने के कितने बचेंगे, 7। इसको भरने के 6। इसको भरने के 5, एक एक कम होता जाएगा ना। इसको 4, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 से स्टार्ट हुआ, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन हमने कहा जब कोई कॉमन होता है तो उससे डिवाइड भी किया जाता है। यहाँ पे T जो है मेरा 2 बार आ रहा है, तो उस फैक्टोरियल 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, और कोई शब्द नहीं 2 बार आ रहा है, बस अब इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा क्या, अब इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 से सीधे इसको उड़ा दो, ये वाला फैक्टोरियल 1 भी हट जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 90, ये 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर उसका ये 56 हो गया, इन दोनों का होगा तो 30 आ जाएगा, और इन दोनों का होगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 9 का 27, 2700 आ जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 बचन 72 के लिए 2, और 12 60, और 7 67। अब इन सब का जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आएगा 81440, यानी इतने नंबर हमारे बन जाएंगे पहली कंडीशन में, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको फार्मूले से करना हो तो फार्मूले से भी कर लेना। 10 नंबर बचेंगे हमारे पास, इनकी वैल्यू 10 हो जाएगी, और 10 में से 10 हमको सेलेक्ट करने हैं। तो P वाला अगर आपको फार्मूले से यूज करना है, क्या कौन सा फार्मूला लगाओगे, फार्मूला हम लगाएंगे क्या, n बराबर 10 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10 बचेंगे जो नंबर, और R की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। और जो हमारे पास फार्मूला होगा, इस सेकेंड मेथड है, ये सेकेंड मेथड। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होगा NPR इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है, 10 है, R की वैल्यू कितनी है, 10 है। इसको जब लगाओगे और फैक्टोरियल 2 क्यों करोगे, क्योंकि 2 कॉमन है, इस वजह से इसको 2 से डिवाइड भी कर दोगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ से बचेगा फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई 2, बस आंसर यही आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसने बोला है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, जितने भी वॉवेल्स हैं वो एक साथ आने चाहिए। अब हमें ये समस्या आ गई, वॉवेल्स ढूंढो भाई, इसमें परमुटेशन में वॉवेल्स कितने हैं और उनको एक साथ रखो। ठीक, अब यहाँ पे पेज कम हो जाता है मेरे पास, बाकी तो पढ़ाने को तो बहुत कुछ है इसमें। अरे बॉस, देखो अब हमें क्या करना है, वॉवेल्स को एक साथ लेना है। तो परमुटेशन में जो वॉवेल्स हैं कितने हैं, परमुटेशन हम यहाँ पे फिर एक बार लिख लेते हैं, P E M
ठीक है, और यू, फिर उसके बाद टी, फिर ए, फिर टी, आई, ओ, एन, एस, ये परमुटेशन हो गया। ठीक है, परमुटेशन हो गया। अब इसमें हमें वॉवेल्स निकालने, तो एक तो ई आ जाएगा, वॉवेल्स हम जब निकालेंगे, वॉवेल, वॉवेल, वॉवेल जो आएगा, वॉवेल्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, एक तो ई आ जाएगा, ई लिख दो, ई के बाद यू होता है, यू भी लिख दो, ए होता है, ए भी लिख दो, ई, ए, यू, और ओ होता है, ओ भी लिख दो। यानी हमारे पास कितने वॉवेल्स आ गए, जो वॉवेल्स हमारे पास निकल के आए, कितने आए देखो, 4 वॉवेल्स आए, कितने आए, 4 हैं कि 5 हैं, आई भी तो होता है, हाँ भैया आई भी होता है, तो आई भी लिख दो। यानी 5 जो वॉवेल्स थे, सभी वॉवेल्स हमारे इस वर्ड में आ चुके हैं परमुटेशन में, तो 5 वॉवेल्स हो गए। और हमारे पास टोटल शब्द कितने थे, टोटल शब्द थे हमारे पास 12, 12 से 5 हट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 से 5 हट गए तो बचेंगे हमारे पास 7, 7 में एक क्यों, ये सब मिल के एक यूनिट बनाएंगे, यानी एक बन जाएंगे, एक ये बन गए, 7 ये है, तो इनको ऐड कर दोगे तो टोटल शब्द कितने हो गए, 8, टोटल शब्द 8 हो जाएंगे। अब आपको क्या लगाना, या तो बॉक्स बना लो, या फिर हम क्या करेंगे, 8 में से 8 हमको सेलेक्ट करना है, यानी जितने हैं उसको फैक्टोरियल ले लो। ठीक है, और जितने कॉमन है, कॉमन कितना है, केवल टी कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर जो आपके पास आ जाएगा 20160। अब इसको चाहे बॉक्स बना के कर लो, फार्मूले का यूज़ कर लो, या फिर डायरेक्ट हम बता दें जो टोटल नंबर बनेंगे, जितने हमारे पास आ गए नंबर उससे, और जितने कॉमन उससे डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर होता है। ठीक, अगर बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बनाओगे तो बॉक्स कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि आई को एक साथ रख दोगे वॉवेल्स को, तो 8 बॉक्स बना लेना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बढ़ा दो, 8 होना चाहिए। ये वॉवेल्स के लिए, वॉवेल्स हम यहाँ पे रख देते हैं, मान लेते हैं, तो इसको एक तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी को कितना होगा, वॉवेल्स हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि एक यूनिट होगा ना, उसको रखने का फिक्स स्थान नहीं कि यहीं रखना है। तो 8 हमारे पास है, इसको 8 तरीके भर सकते हैं, इसको 7, इसको 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, यानी फैक्टोरियल। अब जो कॉमन है उससे डिवाइड कर दो, तो 2 जो टी जो है 2 बार है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, बस क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग छुट्टी करते हैं। छुट्टी मतलब छुट्टी। अब आपसे कह रहे हैं देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, एस के बीच में 4 लेटर हमेशा होने चाहिए, पी और एस के बीच में 4 लेटर हमेशा होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 लेटर जब हमेशा बीच में होना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, 4 लेटर हमको रखना ही है इनके बीच में। इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी जो हम जब बनाएंगे जो वर्ड, उसमें 4 लेटर उनके बीच में रखना ही होगा। जैसे पी और एस के बीच में 4 लेटर तो हमको रखने ही होंगे ना, तो इसको करा दें कि रुक जाएं, करा ही दें, कहाँ तक रुकोगे। तो देखो 4 लेटर जब इसके बीच में होने चाहिए, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर जैसे हमारे पास 12 शब्द हैं, ऊपर देख लो 12 शब्द वाला जो टेबल हमने बनाया था, जैसे ये बॉक्स बनाया हमने 12 शब्द वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 12। यानी अगर पी यहाँ पे आया, पी पहली बार में यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3 4, इसके बाद हमारा एस आ सकता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर पी यहाँ पे आ गया तो 1 2 3 4, एस यहाँ पर भी आ सकता है। अब इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट, एस यहाँ आ जाए तो पी यहाँ आ सकता है, और पी यहाँ आ जाए तो एस यहाँ आ सकता है। ये 4 कंडीशन हैं जो हमारी सेटिस्फाई होंगी। या फिर हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे एस यहाँ आया, 1 2 3 4 5 6, तो सॉरी 1 2 3 4 5, यानी पी यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब यहाँ पे पी आ गया तो यहाँ पे एस आ जाएगा। ऐसे करते करते कॉम्बिनेशन जो बनेगा, अब यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे हमने पी रख दिया अगर, तो एस यहाँ पे रख सकते हैं, 1 2 3 4 नहीं रख सकते, तो ये बनेगा। इसका अपोजिट जब यहाँ से बनाएंगे तब बनेगा। ये सारे जो प्रोसेस बन जाएंगे हमारे, कितने बन जाएंगे, ये करीब बन जाएंगे
देख लो कितने बन जाएंगे। इसमें देख लो द नंबर ऑफ प्लेस जो हमें दिए हैं कि 1 से 12 दिए गए हैं। देयर शुड बी ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। इसका मतलब ये हुआ पॉसिबल पी एंड एस आर 1 to 6। एक तो 1 से 6 में ले ले, ठीक। दूसरा 2 से 7 ले सकते हैं, 3 से 8 ले सकते हैं, 4 से 9 ले सकते हैं, 5 से 10 ले सकते हैं, 6 से 11 ले सकते हैं, 7 से 12 ले सकते हैं। ये जो पॉसिबल वे बन जाएंगे हमारे कितने बन जाएंगे? 12 बन जाएंगे। कैसे पॉसिबल वे? जैसे यहाँ से हमने लिया तो एक ये बना, एक ये बना, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ये बना, फिर तीसरा ये बनेगा। ऐसे बनते बनते टोटल बन जाएंगे 7। 7 बन जाएंगे, 7 इस तरफ से बने तो 7 दूसरी तरफ से बन जाएंगे, तो इंटरचेंज करने से तो यानी 14 ऐसे बन जाएंगे जो हमारे पास इससे आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो फैक्टोरियल निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, द रिमेनिंग 10 प्लेस कैन बी फिल्ड विद 10 नंबर। 14 प्लेस तो उनके हो जाएंगे और 10 को प्लेस फिल करने के लिए 10 तरीके होंगे। इस 10 का निकाल लेंगे ये तरीका, और जो इनका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसी बात समझे नहीं तो हम समझा देते हैं। पहला हम इसको समझा ही दें आपको, नहीं तो कहेंगे ये तो उड़ा दिया आपने। देखो हम बता देते हैं आपको, हम आपको बता देते हैं भैया, जैसी कहानी वैसी भाषा। देखो हम जब हैं तो क्या गम है, ये आप बॉक्स बना लो, ठीक है, बॉक्स बना लिया। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 11 हुआ, ठीक है। छोटा बड़ा चक्कर में नंबर पढ़ना। अब देखो पहला हम कलर का भी यूज करेंगे, देखते रहना। देखो पहला हम हो सकता है कि पी यहाँ पे भर दें, पी से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो पी एक यहाँ भर दिया हमने, ठीक। अब इसके बाद क्या 4 लेटर छोड़ तुमको भरने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि 4 लेटर तो उनके 4 के बीच में तो वो आएगा ही, यानी पी और एस के बीच में 4 लेटर आने चाहिए, तो एस यहाँ आ सकता है। अब देखो दूसरी कंडीशन, एक तरीका ये हुआ, ठीक। अब हम दूसरा कलर लेते हैं। अब क्या करेंगे, पी को यहाँ भर दें, पी को यहाँ भर दें, तो पी को यहाँ जब भर देंगे तो 4 छोड़ना, 1 2 3 4, यानी एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला कलर ले लें, तो 2 तरीके हो गए। जितने कलर होंगे उतने तरीके तुमको गिनना है, बालक बालिका जो भी हो। यहाँ पे देखो पी को हम यहाँ ले लें, पी को यहाँ ले लें तो अब कितने आएंगे, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, 4 तो आने चाहिए ना इनके बीच में सब, यानी 1 2 3 4, इसका मतलब एस यहाँ आ सकता है। इसके बीच में कोई भी आए, लेकिन पी और एस के बीच में 4 वर्ड आने चाहिए। तो हमारे पास 3 हो गए, 3 कलर यूज हो चुके हैं अभी तक, गिनते रहो भाई साहब। अब हम कलर यूज करेंगे, कलर तो बहुत से हैं लेकिन कौन से हैं ये पता नहीं है, ये नीला यूज कर लो। अब हम यहाँ पे पी रख लें, पी जब यहाँ रख लेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 छोड़ दें, एस यहाँ आ जाएगा, तो कितने हो गए, 4 हो गए मेरे पास। अब देख लो, अब एक कलर ये ले लेते हैं ब्राउन। अब देखो पी यहाँ पे ले लें, यहाँ पे जब पी यहाँ ले लेंगे तो 1 2 3 4, यानी एस यहाँ आ सकता है, ठीक। कितना हो गए, 5। जितने कलर उतने हो चुके हैं नंबर, काउंटिंग करते रहना। अब हमारे पास ये कलर ले लेते हैं, ये कलर लेते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, अब जहाँ पे हमने एस रखा है यहाँ पे भी आ सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम देख लो ऊपर दिखा देते हैं। अभी हम पी का ही सीक्वेंस रखना है केवल, तो यहाँ पे हमारे कितने कलर हो चुके हैं, 1 कलर 2 कलर 3 कलर 4 कलर 5 कलर। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे ये इसके ये वाला दिखा रहे हैं, यहाँ पे एस जहाँ पे वो तो अपनी जगह पे ही है, यहाँ पे हम पी रख दें। जब यहाँ पी रख सकते हैं तो 1 2 3 4, 4 छोड़ दें, एस यहाँ आ सकता है, ठीक। इसका मतलब कितने, 6 हो गए। अब 6 हो गए, इसका मतलब 7वां देख लो, 7वां इससे देख लो जो फेवरेट है अभी तक का, 7वें में देखो। अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे पी रख दें, ये ऊपर रख दें या नीचे रख दें, दिखा दें, यहाँ पे पी यहाँ रख दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 आने चाहिए सब, 1 2 3 4, 4 आ गए, इसका मतलब एस यहाँ आ सकता है, ठीक। इसका मतलब 7 तो यहाँ से हो गए। अब हम क्या करें, एस और पी का स्थान चेंज कर दें, जो पहले पी था वहाँ एस कर दें, जहाँ एस था वहाँ पी कर दें। तो इसका अरेंजमेंट भी तो उल्टा हो सकता है, यहाँ पे एस कर दें और यहाँ पे जब एस करेंगे तो पी यहाँ पे कर दें। इसका इसी वजह से हम ऊपर नहीं लिखे रहते कि इसका उल्टा भी आपको दिखा देते हैं, इस वजह से हम नीचे वाला ही मानते हैं, ऊपर वाला तो उल्टा दिखा देंगे इसका, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं। पहला कलर ब्लैक था,
अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे एस लिख दें, यहाँ पे एस लिख दें। 7 तो हो चुके हैं, अब इसके एस जो यहाँ पे था, तो 1 2 3 4 5, 5 में पी आ जाएगा, तो पी यहाँ आ सकता है। यानी जितने सीधे में बने इतना ही अपोजिट में बनेंगे। तो टोटल हमारे पास 7 ऐसे बने तो 14 हो जाए, यानी 14 अरेंजमेंट ऐसे हैं जो कि शब्द बनेंगे, 14 शब्द ऐसे बनेंगे अरेंजमेंट में जिसमें पी और एस के बीच में 4 वर्ड आएंगे। अब हमारे पास जो रिमेनिंग कॉलम बचे, ये पी और एस अगर भर दोगे तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, 1 2 3 4, ये मान लो पी भर दिया और ये एस भर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बचेंगे ना। तो 10 को भरने के लिए 10 फैक्टोरियल यूज हो जाएगा, और जो कॉमन है उससे डिवाइड कर दो, और उसका जितना हमको 14 ऐसे हैं जो पी और एस को बिलोंग करते हैं, तो 10 से निकालोगे तो इसका हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 8 1 4 4 और 0 0, और इसको 14 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इतने वर्ड बन जाएंगे, 4 0 1 6 0 0, ये शब्द बन जाएंगे। ठीक, इससे आसान से समझने और समझाना है तो फिर भाई सपोर्ट करिए। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा मेरे पास और आपके सपोर्ट से, तो फिर हम और अच्छी देगी समझाने की। वैसे 100% इसमें दे रहे हैं, फिर भी हो सकता है कुछ समझ में ना आए हो। तो अब आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, पहले तो खुद सब्सक्राइब करना है, फिर दोस्तों से करवाना है और मेरा सपोर्ट करना है। अभी तक तो कुछ सपोर्ट दिख ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा हमको। आप लोग पसंद नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं सकता, पसंद करेंगे तो बहुत कुछ होगा। एक मोटा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, जो भी हो, कद्दू वद्दू, कद्दू ना कहो, गलत बात, जो भी समझना हो समझो, लेकिन इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करके फिर ऐसा टाइम लाना है लोगों को कि सामने से पढ़ाएं और इतनी सस्ती एजुकेशन हो जाए, देखते रह जाएं सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।